बगावत के धुएं के बीच में उपराष्ट्रपति का चुनाव है, चेहरों पर तनाव है। 9 सितंबर को वोटिंग है, लेकिन अभी कुछ भी पता नहीं है। चंद्रबाबू नायडू अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वो कभी दिल्ली आकर ये कहते हैं कि 5,000 करोड़ दे दीजिए आंध्र प्रदेश के विकास के लिए। नाराजगी उनकी भी है, उनके करीबी अनिल अंबानी पर छापेमारी हो रही है। दूसरा किरदार चिराग पासवान 40 सीटें पर आ गए थे कि भैया 40 सीटें हमको दे दीजिए बिहार में, वो भी नहीं मिल रही। चिराग पासवान भी नाराज है। नीतीश कुमार को आप जानते हैं, उनको पता है कि मुख्यमंत्री हमको ये लोग बनाने वाले नहीं है, तो नीतीश बाबू क्या करेंगे उस पर तो कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती, कोई आकलन भी नहीं किया जा सकता। ये तो उनकी बात है जिनके सहयोग से सरकार चल रही है। अब जरा उनकी बात भी कर लेते हैं जो अपने हैं। मोहन भागवत लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी में टॉप लीडरशिप से नाराज चल रहे हैं, और अब खबर यह है कि 5, 6 और 7 सितंबर को जोधपुर में एक बड़ी मीटिंग, 3 दिनों तक चलने वाली मीटिंग मोहन भागवत ने बुलाई है। 32 संगठन जो आरएसएस से जुड़े हैं, उनके तमाम पदाधिकारी, तमाम बड़े चेहरे इस मीटिंग में शामिल होंगे। वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, वो भी नाराज बताई जा रही, क्योंकि उनको कहा गया था कि उपराष्ट्रपति चुनाव में आप दावेदार हो सकती हैं, और अभी उनके पास कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक विधायक हैं, इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी उनके पास नहीं है, तो उनकी भी नाराजगी है। और सबसे बड़ी नाराजगी का ताज़ा उदाहरण देखने को मिला जब ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, आशीष पटेल जैसे नेता एक मंच पर आकर हुंकार भर रहे थे, विधानसभा घेरने की बात कह रहे थे। और एक चुनाव आपने बीच में देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, राजीव प्रताप रूडी बनाम संजीव बालियान। उस चुनाव में सीक्रेट वोटिंग होती है और पक्ष विपक्ष के सभी सांसद उसमें वोट करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के। खास बात उसमें यह भी है कि उसमें कुछ पूर्व सांसद भी वोट डालते हैं। वहां भी सीक्रेट वोटिंग थी। वोट पड़े तो अमित शाह की पूरी ताकत लगाने के बावजूद संजीव बालियान वो चुनाव हार गए, और वहां राजीव प्रताप रूडी को जीत मिली। वो वहां जीत गए, और उसके बाद आपने देखा किस तरह से राजीव प्रताप रूडी राहुल गांधी को थैंक यू कहते हुए नजर आ रहे थे। आप ये भी देख रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी ये दावे कर रहे हैं कि राहुल गांधी और नायडू के बीच में हॉटलाइन पे बात हो रही है। तो ये जो तमाम दावे हैं, इन्होंने असल में टेंशन बढ़ा दी है। जो बगावती धुआं दिख रहा है, चाहे वो चिराग की तरफ से हो, नायडू की तरफ से हो, चाहे बाकी तमाम जो अलायंस में पार्टनर हैं, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, आशीष पटेल, जयंत चौधरी, उनकी तरफ से हो, या फिर इस तरीके का जो चुनाव कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का हुआ, जिसने ये बता दिया कि भैया सीक्रेट वोटिंग है तो वोट तो पता चलेगा नहीं, तो अब उसका डर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, टॉप लीडरशिप को सताने लगा है। संघ इस बात पर नाराज है कि आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर अपनी मनमानी करना चाहते हैं। संघ की नाराजगी वहां पर भी है। तो अब ये मीटिंग भी संघ ने बुला ली है, और इधर बगावत का धुआं चारों तरफ है। बगावत ने तनाव बढ़ा दिया है। सामने उपराष्ट्रपति का चुनाव है, 9 सितंबर को वोटिंग है। सुदर्शन रेड्डी अलग अलग राज्यों में जाकर विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, और ये भी कहते हैं कि वो चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी समर्थन मांगेंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के बड़ा दिलचस्प चुनाव है, और इस चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर जो तनाव दिख रहा है वो भी बेहद दिलचस्प है। अपनों को मनाने की कोशिश की जा रही है, रूठे रुए लोगों को समझा बुझा कर मनाया जा रहा है कि इस चुनाव में साथ दे दें, और वो जो सहयोगी दल है उनकी भी मिन्नतें की जा रही हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि पूरी मदद करेंगे, पहले उपराष्ट्रपति के चुनाव में साथ दे दीजिए। सितंबर का महीना है दोस्तों, सितंबर के महीने में 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का चुनाव, और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। बाकी आप समझदार हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।